जय गुरुदेव। जिन पशु पक्षियों के कान में सत्संग वचन पड़ जाते हैं और संतों की दया हो जाती है, वे भी मनुष्य शरीर पा जाते हैं। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग में कहा कि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। ये दुनिया और दुनिया की चीजें साथ नहीं जाएंगी। यह मनुष्य शरीर तुमको नरक 84 में भटकने के बाद मिला है और दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो आप इसको मतलब समझो कि यह भगवान के भजन के लिए देवी देवताओं का अंतर में दर्शन करने के लिए, मुक्ति मोक्ष पाने के लिए मिला है। लेकिन यह होगा कैसे? यह तो संतों द्वारा बताए गए सुमिरन ध्यान और भजन करने से होगा। सो मर्जों की एक दवाई सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। सतगुरु के वचन को मानना चाहिए। जो कहा जाता है आपकी भलाई के लिए ही कहा जाता है। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। समय गंवा दोगे तो आखिरी वक्त पर पछताना होगा। सुमिरन ध्यान भजन प्रमुख चीजें हैं। आपका कर्म ऐसा बन गया कि जिसकी वजह से आपको यह मनुष्य शरीर मिल गया और इस मनुष्य शरीर से ही यह कर्म साधना किया जा सकता है। अगर किसी जानवर या पशु पक्षी को सत्संग सुना दिया जाए, उनके कान में नामदान दे दिया जाए, लेकिन क्या फिर वे साधना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हालांकि इससे उनका संस्कार बन जाता है। वे मनुष्य शरीर पा जाते हैं जो सत्संगों में आ जाते हैं। सत्संग के वचन जिनके कानों में पड़ जाते हैं या संतों की दृष्टि पड़ जाती है और दया हो जाती है। लेकिन अगर कहें कि सुमिरन ध्यान भजन करके भव सागर पार हो जाएं, तो नहीं पार हो सकते हैं। मनुष्य ही कर सकता है और मनुष्य अगर इससे चूक रहा है तो इसी को कहा जाएगा अभाग्य। फिर आखिरी वक्त पर आपको पछतावा होगा, जब इस दुनिया की तरफ से आपका मन हट जाएगा। उस समय होश आता है कि अब तो इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो जिसके पास जीने का जो भी समय बचा है, उसमें आप असला काम करो। नामदान लेकर सुमिरन ध्यान भजन करो। केवल मनुष्य ही साधना करके मुक्ति मोक्ष पा सकता है। इसलिए जीवन के बचे समय में आप अपना काम करो, साधना करो। जय गुरुदेव।